समुद्र के पास जाके पता चलता है कि समुद्र कितना विशाल है। समुद्र में जितना पानी भरा है, मेरे रघुनाथ जी के पास उतना ही आनंद भरा है। रघुनाथ जी आनंद के समुद्र में। यहां एक बात समझिएगा कि भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते हैं, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। जिस भगवान के पास आनंद भरा हुआ है, वो बताइए दुख कहां देगा भैया। ये प्रसंग कहता है, ये कथा कहती है कि जीवन में हमें जो सुख और आनंद मिलता है वो भगवान की कृपा है, और जो कष्ट प्राप्त हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। भगवान ने इस संसार की कितनी अद्भुत रचना बनाई है। आप कल्पना करिएगा कि जब हमारे मुख में दांत नहीं थे, तब भगवान ने मां के अमृत कलशों में हमारे लिए दूध दिया। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तब अन्न भी दही है। और जल में नभ में पशु पक्षिण में, सबके सुध लेते हमारे भी नहीं है। जब दांत नहीं थे तब दूध दिया, और जब दांत दिए तब खेत में अन्न भी दिया परमात्मा ने। ये भगवान की व्यवस्था है। एक कथा महापुरुष सुनाते हैं। एक भोजन प्रेमी व्यक्ति थे, माने उनका जन्म सिद्ध अधिकार था भोजन करना। ये कथा प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज बताते थे। वृंदावन में तो लीलाएं भी खेली जाती हैं इस कथा के ऊपर। तो अगर वो घर में भोजन करने बैठ जाए तो घर वाले चाहे थाली पटके चाहे जो कहें, वो सिर नीचे करके शुरू है तो उठने का नाम न ले। घर वाले परेशान होकर उसको घर से निकाल दिए कि भैया अब हम तुम्हारा खाता नहीं पूरा कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिसका जितना खाता है ना, वो उतना ही खाता है, उससे ज्यादा नहीं खाता। घर से निकल गया बेचारा। रास्ते में एक आश्रम देखा। उस आश्रम के सामने एक महंत जी बैठे थे और देखने में एकदम हट्टे कट्टे। महंत जी को जाके प्रणाम किया और पूछा, प्रभु इस सेहत का राज क्या है। महंत जी ने कहा कि बच्चा अंदर अनलिमिटेड है, जितना मर्जी उतना खाइए। बोला करना क्या होगा। बोला करना कुछ नहीं होगा, बस कंठी ले लो और प्रभु का नाम लेते रहो। गया, देखा एकदम चकाचक व्यवस्था, बिना मेहनत किए हुए भंडारा पा रहा है, कोई काम नहीं है। अब एक दिन कुछ बना नहीं, भागा रसोई घर की तरफ, देखा वहां तो ठन गोपाल है। लोगों से पूछा कि भैया आज क्यों नहीं बना। बोला भैया आज तो नहीं बनेगा, आज एकादशी है, एकादशी के दिन तो व्रत रहता है, इसलिए बना नहीं। महंत जी के पास गया, कहा प्रभु अगर आज मैं एकादशी रह गया तो द्वादशी तक जीवित नहीं बचूंगा। तो महंत जी ने बोला ठीक है, यहां तो बनेगा नहीं, आप एक आदमी का राशन ले लो और बाहर चले जाओ, वहां बनाना खाना, लेकिन ध्यान रखना रघुनाथ जी को भोग लगाए बिना नहीं खाना। गुरुजी ने कहा कि इसको 2 आदमी का राशन देना, क्योंकि खाता ज्यादा है। गया, 2 आदमी का राशन लिया और पहुंच गया एक नदी के किनारे। भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद गुरुजी की याद आई। गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान को भोग भी लगाना है, तो भगवान को भोग लगा रहा है। अरे मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कई बार ऐसा कहा लेकिन कोई नहीं आया। बोला आना है तो आओ, और जो आज सोच रहे हो कि आश्रम में खाना मिलेगा, तो वहां भी ठन गोपाल है, वहां भी नहीं मिलेगा। इतने में देख क्या रहा है कि सीता राम जी
दोनों सामने उसको दर्शन दिए। तो बोला अपने मन में कि यार मैं खाना ही 2 आदमी के लेके आया था, 2 आदमी आ गए तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा उनको पवाया, थोड़ा बचा। अगली एकादशी के दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी इस बार मुझे 2 आदमी का नहीं 3 आदमी का राशन चाहिए। गुरुजी ने सोचा हो सकता है भूखा रह गया हो, सेवकों से कहा इनको 3 आदमी का राशन दे दो भैया। 3 आदमी का राशन लेके गया, बनाया, भोग लगाया, प्रभु को फिर बुलाने लगा। इस बार राम, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों पधार गए। बोला मैं राशन ही 3 आदमी के लेके आया हूं और आप आए 3 आदमी हो, मैं चौथा हो गया। कैसे न कैसे करके थोड़ा थोड़ा खाया, पवाया, आया। अगली एकादशी के दिन गुरुजी से बोला गुरुजी इस बार 3 आदमी का नहीं, इस बार 5 आदमी का राशन चाहिए। गुरु ने सोचा इतना तो नहीं खाता, लग रहा है ये बेचने भी लगा है राशन। गुरुजी कुछ नहीं बोले। गुरुजी ने उसको बोला भाई राशन दे दो, और राशन लेके उसको दे दिया। और गुरुजी पीछे पीछे हो गए, एक पेड़ के पीछे बैठ के और देखने लगे लीलाएं। इस बार उसने भोजन बनाया नहीं। बोला पहले बुला लूं, देखूं आते कितने हैं, उस हिसाब से भोजन बनाएंगे। बुलाने लगा। इस बार श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत भैया, श्री शत्रुघ्न भैया, सीता माता और श्री हनुमान जी महाराज, 5 लोग विराजमान हो गए आके। बोला मैं राशन ही 5 आदमी का लेके आया हूं, आप आए 6 आदमी हो, मेरा कहां से पूरा पड़ेगा। राम जी ने कहा भैया आप तो भोग लगाने के लिए बुला रहे थे, कहां है खाना। बोला मैंने बनाया नहीं है, वो रहा राशन, वो रखा है, बनाओ और खाओ। ठीक है भाई, भगवान ने कहा ठीक है। कोई सब्जी अमनिया कर रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई आग जला रहा है, भोजन बना। अब ये सब दृश्य पीछे पेड़ के पीछे छिपे हुए गुरुजी महाराज देख रहे थे। आए वो बोले बच्चा भोजन क्यों नहीं बना रहे। बोला भोजन नहीं बना रहा हूं, आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं, सामने नहीं देख रहे हैं कि 5-5 आदमी आके बैठे हैं। 5 आदमी का राशन लेके आया था, 6 आदमी हो गए हम। अब उसको तो दिख रहा है, गुरुजी को दिख नहीं रहा है। गुरुजी ने बोले बच्चा हमको तो कोई दिख नहीं रहा है। अब वो और भी ज्यादा कष्ट में कि मैं अपनी बात सिद्ध कैसे करूं। भाग के गया प्रभु के चरणों में कि प्रभु आप हमें दिख रहे हैं, गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं। प्रभु ने कहा बच्चा जितने सरल आप हो उतने सरल आपके गुरुजी हुए नहीं है। बेशक वो वेदों के ज्ञाता हैं, सब कुछ आता है उनको। चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु मेरे लिए मेरे गुरुजी को दर्शन दीजिए। तो भक्त के लिए भगवान ने दर्शन दिया उनको। कहने का तात्पर्य सरल रहना चाहिए, छोटा बन के रहना चाहिए। छोटा बन के रहना श्री हनुमान जी महाराज से कोई सीखे। छोटा बन के रहने में बहुत फायदा। कोई गाली भी दे देवे, जय सिया राम, प्रभु को समर्पित कर दीजिए। सही समय आने पे इस बात का अनुमान रखिएगा कि सही निर्णय जरूर होगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।